चलिए एंटीवायरस सिस्टम वाले वीडियो का सेकंड पार्ट वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे ये कह रहे हैं कि व्हेन यूजिंग द सर्वर टूल्स लाइक द यूज़र मैनेजर फॉर डोमेन्स, इसका इस्तेमाल करने के पहले एक चीज़ का ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि यूज़र नेम को, जो भी आपका यूज़र नेम है विंडोज़ का, उसमें प्रॉपर परमिशन उसमें हो। परमिशन अगर नहीं रहेगी तो फिर नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन होनी चाहिए। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं, with the proper permission you can add, delete, modify user accounts in the user manager। जब तक परमिशन नहीं रहेगी आप ऐड, डिलीट, मॉडिफाई कोई भी मैनिपुलेशन उसमें नहीं कर सकते हैं। किसमें? यूज़र अकाउंट्स में, यूज़र मैनेजर में। ठीक, द सर्वर मैनेजर ऑफ द टूल कंबाइंस मल्टीपल एक्टिविटीज़, कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें, उसकी कॉम्बिनेशन होती है। सेलेक्ट फ्रॉम द मेन्यू कंप्यूटर प्रॉपर्टीज और डबल क्लिक ऑन द नेम। क्या है? व्यू द स्टेटस ऑफ यूज़र कनेक्शन, share users and file uses as on the anti server in the control panel via server applet। Select from the menu computer services to display the status of the services on the anti server। status दिखाने के लिए कहाँ आपको जाना है? मेन्यू में, कंप्यूटर में, सर्विसेज में। ठीक, वहाँ आपको सर्विसेज आपको सारी की सारी शो होंगी। allowing you to manage them like on the anti server in the control panel using the services applet। वैसे जैसे कंट्रोल पैनल में आपको सर्विसेज एप्लेट में देखने को मिलता है। Select from the menu computer shared directories to view the list of anti-server disk shares। मेन्यू में कंप्यूटर में शेयर्ड डायरेक्टरीज में अगर आप जाते हैं तो आपको पूरी लिस्ट दिखाएगा एंटी सर्वर डिस्क शेयर्स का, विद द पॉसिबिलिटी टू मॉडिफाई देम। उसको मॉडिफाई भी आप कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो क्रिएट न्यू शेयर्स एंड स्टॉप शेयरिंग। नई शेयरिंग को आप क्रिएट भी कर सकते हैं और जो आपकी शेयरिंग पहले से चल रही है उसको आप टर्मिनेट भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? व्हेन डिफाइनिंग अ न्यू शेयर यू नीड टू टाइप मैनुअली द पाथ, देयर इज नो ब्राउजिंग अवेलेबल टू व्यू द फाइल डायरेक्टरीज। आपको प्रॉपर पाथ पता होना चाहिए। अगर आप नया शेयर देना चाह रहे हैं तो शेयर देने के लिए आपको जिस भी, जहाँ भी शेयर, जो भी शेयर देंगे आप, जो भी शेयर करेंगे, आपको पूरा प्रॉपर पाथ देना पड़ेगा। जनरली क्या होता है, ब्राउजिंग फैसिलिटी हमें मिल जाती है, हम ब्राउज पे क्लिक करते हैं, फिर जो भी डेस्टिनेशन फोल्डर होता है या जो भी ऐसे हमारा टारगेट होता है उस पर क्लिक कर देते हैं, वो पाथ अपने आप वो डिफाइन कर लेता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, आपको मैनुअली पाथ देना पड़ेगा। एज अ वर्क अराउंड यूज द एंटी एडमिनिस्ट्रेटिव शेयर, ठीक, CD, to manually map temporary a network drive, right click on the network neighborhood, map network drive। नेटवर्क नेबरहुड पे राइट क्लिक करके मैप नेटवर्क ड्राइव पे क्लिक करेंगे। देन यू कैन व्यू ब्राउज दिस एंटी डिस्क फ्रॉम विंडोज 95-98 यूजिंग दिस नेटवर्क ड्राइव टू डिटरमाइन द पाथ टू बी इंटर्ड इन एंटी सर्वर टूल्स। पाथ आपको देखना है तो ये प्रोसेस आप फॉलो करेंगे तो आप पाथ देख सकते हैं। उसके बाद फिर आपको मैनुअली एंटर करना है। सेलेक्ट फ्रॉम द मेन्यू कंप्यूटर, ऐड टू डोमेन टू डिफाइन न्यू कंप्यूटर अकाउंट्स। ठीक, कंप्यूटर मेन्यू में कंप्यूटर पे क्लिक करके ऐड टू डोमेन पे क्लिक करेंगे तो नए कंप्यूटर अकाउंट्स आप डिफाइन कर सकते हैं। रिक्वायर्ड फॉर एंटी सिस्टम्स यूजिंग अ डोमेन। ठीक, क्रिएटिंग अ न्यू एंटी यूजर अकाउंट फॉर द सर्वर, देखते हैं कैसे होता है। In order to securely run the FTP server as a service, you will first need to create a user account in Windows for your FTP server। अगर आपको सर्विस में FTP सर्वर चलाना है तो उसके लिए आपको एक नया यूज़र अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा फॉर योर FTP सर्वर। ठीक, इंस्ट्रक्शंस कैसे हैं? आफ्टर यू इंस्टॉल द सर्वर, गो टू द विंडोज कंट्रोल पैनल, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, यूज़र मैनेजर। कैसे, कहाँ जाना है आपको? कंट्रोल पैनल पे जाना है, कंट्रोल पैनल में एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पे जाना है और एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में आपको यूज़र मैनेजर पे जाना है। फिर फ्रॉम द मेन्यू सेलेक्ट फाइल न्यू यूज़र टू क्रिएट द न्यू यूज़र। अब उसमें जो ऊपर मेन्यू बार आपको दिखेगा उसमें आपको फाइल पे क्लिक करके न्यू यूज़र बटन पे क्लिक करना है। ठीक, इंटर अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन इन ऑल ऑफ द फील्ड्स इन द यूज़र प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स। जितने भी उसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक प्रॉपर्टी, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, सबको प्रॉपर इंफॉर्मेशन भरना है और उसको याद रखना है। फिर ओके पे क्लिक कर देना है। फ्रॉम द मेन्यू बार सेलेक्ट पॉलिसीज। अब आते हैं जहाँ पे राइट्स की परमिशन देनी होती है, कितनी राइट्स किसको देनी है, कैसे क्या परमिशन देना है, उसकी पॉलिसीज में
तो कहाँ मिलेगा आपको? मेन्यू बार में ही पॉलिसीज में आपको क्लिक करना है, उसमें आपको मिलेगा यूजर राइट्स। द यूजर राइट प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। ठीक, अब उसमें आपको शो एडवांस यूजर राइट्स पे आपको नीचे चेक करना है, उसको इनेबल कर देना है, फिर सेलेक्ट एक्ट एज पार्ट ऑफ इट। ठीक, क्लिक ऐड, फिर उसके बाद ऐड पे क्लिक कर देना, द ऐड यूजर एंड ग्रुप डायलॉग विल अपीयर। मेक श्योर दैट द ड्रॉप डाउन लिस्ट एट द टॉप ऑफ दिस डायलॉग हैज योर ओन कंप्यूटर सेलेक्टेड। ड्रॉप डाउन में आपका अपना ही कंप्यूटर सेलेक्ट होना चाहिए। क्लिक द शो यूजर्स बटन एंड सेलेक्ट एफटीपी सर्वर फ्रॉम द लिस्ट। शो यूजर्स पे क्लिक करके उसमें एफटीपी सर्वर को लिस्ट में से चूज करना है। ठीक, दोनों डायलॉग बॉक्स जो भी होंगे उस पर ओके क्लिक कर देना है। यूजिंग विंडोज परमिशन बिगिन टू असाइन परमिशंस फॉर दिस यूजर अकाउंट। अब विंडोज परमिशन में जाके जितने भी आपको परमिशन आपको देने हैं वो आप असाइन करेंगे। आफ्टर assigning permission you should assign the server to the new user account you have created and then log the server on as the service। ठीक, परमिशन असाइन करने के बाद सर्वर को असाइन करना है न्यू यूजर अकाउंट के लिए जो भी आपने क्रिएट किया है। ठीक, और सर्वर को लॉग कर देना है एक सर्विस की तरह। विंडोज 2000 में क्या करते हैं? After you install the server, go to the start menu, setting, control panel, administrative tool, computer management। Select local users and group, वहाँ पे local user and group को select करना है, उसमें users को select करना है, फिर action को select करना है, फिर new user to launch the new user dialog। ठीक, वहाँ पे new user पे आपको क्लिक करना है, सारी information भरनी है FTP सर्वर के लिए और create पे क्लिक कर देना है, फिर कंप्यूटर मैनेजमेंट कंसोल को क्लोज कर देना है, फिर स्टार्ट मेन्यू पे जाके कंट्रोल पैनल में जाके लोकल सिक्योरिटी सेटिंग में जानी है। ठीक, वहाँ पे आपको यूज़र राइट पॉलिसीज़ मिलेंगी और वही चीज़ें वही स्टेप्स आपको रिपीट कर देना है। ठीक, assigning permission for the FTP server user account in Windows NT using Windows permission set the permission for folders, files और drives। तीनों के लिए आप चाहें तो परमिशन सेट कर सकते हैं। यूज़र अकाउंट के लिए जो भी आपको रेस्ट्रिक्शन जैसी देनी है वैसे आप दे सकते हैं। आफ्टर केयरफुली डिटरमाइनिंग व्हाट फाइल्स एंड फोल्डर्स योर यूजर विल नीड टू एक्सेस, ग्रेजुअली इंक्रीज द परमिशन। जैसी जिसको ज़रूरत होती है, जैसी जिसको ज़रूरत होगी उसी के अकॉर्डिंग परमिशंस आप बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। विंडोज एंटी परमिशंस कैन बी एडिटेड थ्रू सिक्योरिटी टैब इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वहाँ से आपको एडिट करना हो आप एडिट भी कर सकते हैं। On the security tab, select the permission button to display and edit the permission for the object। ठीक, the appearance of this window is slightly different for files and directories and for different version of NT। थोड़ा सा अलग होता है फाइल डायरेक्टरी और अलग अलग मतलब अलग अलग विंडोज़ के वर्जन्स में अलग अलग तरीके का थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। ये रीड ओनली परमिशन आर द मोस्ट सिक्योर। सबको पता है जो रीड ओनली वाले होते हैं सबसे ज़्यादा सिक्योर होते हैं और एक दे अलाउ यूजर्स टू एक्सेस अ फाइल बट नॉट टू चेंज इट। यूज़र उसको फाइल को एक्सेस कर सकता है लेकिन चेंज नहीं कर सकता, कोई चेंजिंग नहीं कर सकता, कोई रीनेम तक नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट यूज़र विल नीड लिमिटेड रीड एक्सेस टू विंडोज़ फोल्डर। जैसे सी के जो इसके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फाइल्स होते हैं उनमें कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पर बहुत लिमिटेड एक्सेस होता है। ठीक, typically you will assign an access level to a user rather than specifying which individual permission they are granted। आप एक एक्सेस लेवल डिफाइन करते हैं ना कि हर एक यूज़र के लिए इंडिविजुअल डेफिनेशन देनी होती है। On such access level is called no access, it does not contain any permission। किसी यूज़र को एकदम ब्लॉक करने में नो एक्सेस उसको देते हैं उस लेवल को, मतलब उसमें कोई भी परमिशन नहीं होती। तो ये था आपका इंस्टॉलेशन, नेटवर्क सेटअप और आपकी सिक्योरिटी सेटिंग्स। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।